जब केवल ज्ञान होता है तब फैलता है। लोग पूर्ण समुद्घात बोलते हैं उसको। लोक पूर्ण समुद्घात में सिद्ध बनने से पहले उसके आयु आदि के निश्चय बराबर करने के लिए वो लोक पूर्ण समुद्घात होता है। तो लोक पूर्ण समुद्घात का समय उसके आत्मा के प्रदेश लोक में फैलते हैं, असंख्यात प्रदेशों में। वास्तविक रूप में केवल थोड़े समय के लिए आता है वो, अंतर्मुहूर्त के लिए, और वापिस सिमट कर फिर देह में आ जाता है। इतने समय के लिए तो पूरे लोक में फैलता है, केवल अलोक में नहीं। केवल लोक के अंदर अपने वास्तविक आकार के अंदर जो उसका आकार है उसमें आता है और फिर सिमट जाता है उन आकारों के अंदर। और वो भी अगर आयु नाम गोत्र कर्म की स्थिति हाँ बराबर हो और आगे पीछे ना हो, तो वो समुद्घाती जोड़ते ही नहीं है फिर उसके बाद। हाँ, वो जो आप कह रहे हैं वो भी तब फैलता है ना जब उसके कर्मों की स्थिति रह जाती है और वो हो। कर्मों की स्थिति तो रह जाती है, कर्म की स्थिति तो सबकी रहती है, लेकिन ऊपर नीचे हो, आयु कर्म की स्थिति ज्यादा हो, बाकी कर्म की स्थिति कम हो, तो हम्म। उसकी स्थिति को बराबर करने के लिए वो चारों तब कर्मों को, फैलता है। क्योंकि जब वो सिद्ध बनेगा तो चारों कर्म घटने चाहिए, उसके हटने चाहिए। और किसी कर्म की स्थिति ज्यादा है और किसी की कम है, तो फिर क्या होगा? तो पता लगा नाम कर्म चला गया, आयु कर्म बचा हुआ है। वह गोद कर्म टिका टिका हुआ है, बाह्य कर्म का अभाव हो गया। तो उन चारों कर्म साथ में जाएं, खत्म हो, उनको इक्वलाइज करने के लिए, उनकी स्थिति बराबर करने के लिए वो समुद्घात के रूप में उनके प्रदेश फैलते हैं। और उनकी उस समय ऐसी स्थिति होती है कि चारों कर्म बराबर आ जाते हैं उनके, इक्वल हो जाते हैं। और फिर चारों कर्मों का इकट्ठा ही नाश होता है इक्वल होने से, और फिर वे सिद्ध बनते हैं। और अगर चारों कर्म पहले से बराबर हो तो फिर समुद्घात नहीं करते हैं। लेकिन ज्यादातर जीवों को समुद्घात होता है। 6 महीने 8 समय में 608 जीवों का समुद्घात अब भी होता है। और जब समुद्घात होता है तो अपन को अपने प्रदेश, आत्मा के प्रदेश और उनके प्रदेशों के मिलते हैं, आपस में मिलते हैं मतलब उनके स्पर्श होता है उनका, अपने को प्रदेशों का।